करेंगे ह्यूमन बीइंग के हार्ट के बारे में। हम इसमें डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ द हार्ट इन आवर बॉडी, देन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल एंड चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स कनेक्टेड विद द हार्ट। तो ये सभी टॉपिक होंगे हमारे आज के इस वीडियो के। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट की पोजीशन से। जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, ये प्रेजेंट रहता है दोनों लंग्स के बीच में, लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच में। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा हार्ट है वो प्रेजेंट रहता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। जब ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा होगा, यानी कि मीडियन पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा ये, तो उसकी वजह से जो लेफ्ट लंग का जो साइज होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू राइट लंग। ये एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, यानी कि कैविटी रहती है जिसमें प्रेजेंट रहता है, जिसे हम नाम देते हैं मीडियास्टाइनम। वो मीडियास्टाइनम ऊपर की तरफ फर्स्ट रिब से स्टार्ट होती है और नीचे डायफ्राम तक रहती है। अगर हम वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस पर वो स्टार्ट होती है स्टर्नम से नीचे से, और डोर्सल सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम तक। तो ये तो हमने बात की पोजीशन ऑफ द हार्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर वाले चैम्बर होते हैं और 2 नीचे वाले चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम नाम देते हैं ऑरिकल्स, और 2 नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स को हम आर्टरिया के नाम से भी जानते हैं। अगर हम सिंगल की बात करें तो हम कहेंगे इसे आर्टरियम। यहाँ पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्टरियम, राइट साइड में राइट आर्टरियम। ऐसे ही वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसे ही एक सेप्टम ऊपर की तरफ भी प्रेजेंट रहता है जो राइट और लेफ्ट आर्टरियम को सेपरेट करता है। उसे हम नाम देते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम का। जो इंटर आर्टरियल सेप्टम इधर की तरफ प्रेजेंट रहता है उसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है। हम एडल्ट हार्ट को जब देखेंगे, एडल्ट ह्यूमन बीइंग के हार्ट को, तो वो जो डिप्रेशन है उसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। वो फोसा ओवेलिस रेमिनेंट है फोरामेन ओवेल का। फोरामेन ओवेल हमारी इन्फेंट स्टेज का है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन बीइंग के हार्ट का तब का डायग्राम है कि जब हम ह्यूमन बीइंग हार्ट को लॉन्गिट्यूडिनली कट करते हैं। अगर हम इसे लॉन्गिट्यूडिनली कट ना करें और इंटैक्ट पोजीशन में इसे देखें तो इस पर कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट होंगी। अब हम बात करते हैं उन्हीं ग्रुप्स के बारे में। एक ऐसी ग्रुप जो ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से सेपरेट करती है उसे हम नाम देते हैं कोरोनरी सल्कस। ये तो थी कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस से एक दूसरा और सल्कस प्रेजेंट रहता है जो है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। एंटीरियर क्योंकि इसकी पोजीशन एंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट में है। एंटीरियर सरफेस से हम जब देखेंगे तब हमें एक ग्रुप दिखाई देगी इंटरवेंट्रिकुलर बिटवीन द 2 वेंट्रिकल्स। सल्कस इज द ग्रुव। तो ऐसी ग्रुप जो प्रेजेंट हो एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट पे और एक्सटर्नल मार्किंग शो करे दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, उसे हम नाम देंगे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अगर एक ऐसी ही ग्रुप इसके अपोजिट साइड पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट हो तब हम कहेंगे उसे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अब हम बात करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल के बारे में। हार्ट वॉल के बारे में हमें पता करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हार्ट को सराउंड करने वाली एक और लेयर प्रेजेंट रहती है जिसे हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम। वो पेरिकार्डियम फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, यानी कि 2 पार्ट्स की बनी हुई रहती है। आउटर इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इनर इज द सेरस पेरिकार्डियम। जो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है इसका फंक्शन होता है हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग को रोकने के लिए। इनर लेयर इज द सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम फिर फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइडेड रहती है। आउटर इज द पेरिएटल लेयर एंड इनर इज द विसरल लेयर। जो पेरिएटल लेयर है वो फ्यूज्ड रहती है फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ, जबकि
विसरल लेयर को हम नाम देते हैं एपिकार्डियम, जिसे हम हार्ट वॉल में स्टडी करेंगे। पेरिएटल लेयर और विसरल लेयर दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है, जिसे हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक सीरस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो ह्यूमन हार्ट है उसकी वॉल 3 डिफरेंट लेयर्स की बनी हुई रहती है। आउटर इज द एपिकार्डियम, जैसा मैंने बताया एपिकार्डियम विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम ही है। उसके अंदर प्रेजेंट रहती है मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और 95% ऑफ द हार्ट वॉल ये कंस्टिट्यूट करती है मायोकार्डियम। इसकी हेल्प से हार्ट अपना पंपिंग एक्शन शो करता है। इनरमोस्ट लेयर इज द एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम है वो एक एंडोथीलियम की लेयर है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जो प्रेजेंट रहती है, यानी कि अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू होगा इसमें और बाहर की तरफ एक एंडोथीलियम कवरिंग होगी। इसकी हेल्प से जो मूविंग ब्लड है वॉल्व्स के थ्रू आएगा चैम्बर्स में, उसका सरफेस फ्रिक्शन कम किया जाता है। अब हम बात करेंगे हार्ट के 4 चैम्बर्स के बारे में। स्टार्टिंग करते हैं राइट ऑरिकल से। जो राइट ऑरिकल है इसकी पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ रहती है, जबकि एंटीरियर सरफेस रफ रहती है। इसकी रफनेस का रीज़न है प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिजेस। उन मस्कुलर रिजेस को हम नाम देते हैं पैक्टिनेट मसल्स। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा राइट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम में ओपनिंग है सुपीरियर वेना केवा की। ऐसे ही सुपीरियर वेना केवा के साथ साथ जो इन्फीरियर वेना केवा है वो भी ओपन होती है राइट ऑरिकल में। इन दोनों से अलग एक और है यहाँ पर वेन जो ओपन होती है, दैट इज कोरोनरी साइनस। एक्चुअल में वो वेन नहीं है, वो साइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जगह से आएगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इन्फीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से। कोरोनरी साइनस से जो ब्लड आता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट वॉल, एंड सुपीरियर वेना कावा में जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है अपर बॉडी पार्ट से, और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड कैरी करके लाती है लोअर बॉडी पार्ट्स से। ये जो तीनों ब्लड वेसल्स हैं जो राइट ऑरिकल में अपना ब्लड पोर करती हैं, वहाँ पे कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पे ब्लड प्रॉपर अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर प्रेजेंट ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसे हम नाम देते हैं राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि ये प्रेजेंट है राइट साइड के आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, इसके थ्रू ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। इसे हमने ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर 3 कस्प प्रेजेंट रहते हैं। अगर इस हम वाल्व को ड्रॉ करें तो 1, 2 और 3, इस तरह से यहाँ पे 3 कस्प प्रेजेंट होंगे। जबकि दूसरी तरफ जो वाल्व प्रेजेंट है लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है, उसे हम नाम देते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, उसे हमने बाइकस्पिड इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ इसमें 2 कस्प ही प्रेजेंट है। जो लेफ्ट आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है 4 पल्मोनरी वेन्स से, 1, 2, 3, 4। ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, ये ब्लड को लेके आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में। यहाँ पर भी जो ओपनिंग होंगी पल्मोनरी वेन्स की, उनको गार्ड करने के लिए कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए जब राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो है ब्लड बैकफ्लो में भी होगा। राइट ऑरिकल से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट वेंट्रिकल जैसे ही फिल होता है तो यहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, क्योंकि देखो यहाँ से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई होने के लिए जाना है लंग्स तक, और लंग्स तक लेके जाने का फंक्शन परफॉर्म करती है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक फर्दर डिवाइडेड रहती है 2 ब्रांचेस में, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, जो लेकर जाती हैं लेफ्ट लंग तक और राइट लंग तक इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को।
वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट ऑर्ट्रिकल में आता है। यहाँ पर जो ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जब ब्लड जाता है तो पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग को गाइड करता है एक वाल्व, जिसे हम नाम देते हैं पल्मोनरी वाल्व या फिर सेमील्यूनर वाल्व। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आयोटा में। आयोटा असेंडिंग आयोटा एंड डिसेंडिंग आयोटा। जो असेंडिंग आयोटा है उसमें से कुछ ब्रांचेस निकली हुई रहती हैं, ब्रेंकियोसेफेलिक आर्क, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। असेंडिंग आयोटा से ही अराइज होती है कोरोनरी आर्टरी, जिसका फंक्शन होता है हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए। आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो हैं उनमें नीचे की तरफ से, यहाँ पे वेंट्रिकल से दोनों ही साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, इस तरह से टेंडन लाइक कॉर्ड्स निकली हुई रहती हैं, जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम नाम देते हैं कॉर्डे टेंडिने, और कॉर्डे टेंडिने नीचे की तरफ अटैच्ड रहते हैं पैपिलरी मसल्स से। पैपिलरी मसल से अलग यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर द रिजेस ऑफ द मसल फाइबर्स। उन मसल फाइबर्स के रिजेस को हम कहते हैं ट्रेबेक्युले कार्निये।